Hello students, today let us start with the next question of exercise 10.2. It is question number 7. What is given in the question number 7? It is given that there are two concentric circles. Concentric circles means which have the same center but different radii. तो यहाँ पर मैंने दो सर्कल ड्रॉ किया, स्मॉलर एंड बिगर, हैविंग द सेम सेंटर. दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है, इसीलिए इनको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं. को मीन सेम, सेंट्रिक सेम सेंटर वाले. अब इसमें आपको बोला गया है कि एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर और दूसरे का 5 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली स्मॉलर वन इज 3 सेंटीमीटर रेडियस and bigger one is 5 centimeter radius, and also one more condition is given that whatever is the chord of the bigger circle that is touching the smaller circle. तो ये जो PQ is the chord for this bigger circle है, वो स्मॉलर सर्कल को A पर टच कर रही है. टच का मतलब क्या हो गया, फिर वो क्या बन गई स्मॉलर सर्कल के लिए? यस, एब्सोल्युटली राइट, दैट हैज बिकम टेंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल. तो PQ जो है दैट इज द कॉर्ड फॉर द बिगर सर्कल बट इट इज द टेंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल. वेरी गुड. तो अब हमें करना क्या है? हमें ये PQ जो कॉर्ड है उसकी लेंथ निकालनी है. जितने भी अभी तक आपने सर्कल्स की प्रॉपर्टी जो दो थ्योरम्स पढ़ी हैं, बड़ी इजी सी है. पहली थ्योरम दिख रही है कि दिस रेडियस and the tangent they are perpendicular at the point of contact. ठीक है. अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए आप. इस वाले ट्राइंगल में ये राइट ट्राइंगल बन गया एंड यू नो व्हाट इज द मेजर ऑफ द टू साइड्स, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द मेजर ऑफ द थर्ड साइड. यानी PA की मेजरमेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं. तो चलिए पहले तो हम इतना ही करें कि PQ इज द टेंजेंट or smaller circle which touches with the point of contact with A as point of contact. ओके जी, ठीक है, इसका point of contact हो गया. Therefore OA is perpendicular to PQ. क्यों? रीजन देना पड़ेगा. Because radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. हो गया ये. इसका मतलब ये हुआ कि एंगल PAO is equal to 90 degree. This implies triangle PAO is a right triangle. Therefore, using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse 5 square, perpendicular 3 square, base is PA का square. तो आपके पास PA square आ गया 25 minus 9, so PA square is equal to 16, so PA is equal to 4 centimeter. चलिए आपने निकाल लिया, बहुत ही आसान था, इसलिए मैंने जल्दी से करा दिया आपको कि ये PA जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर आया. अब इसके बाद हमें तो PQ निकालना था, लेकिन आया तो PA है. अच्छा मुझे बताइए, बिगर सर्कल के लिए PQ is acting as a क्या है? बड़े वाले सर्कल के लिए PQ क्या है? कॉर्ड. और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या थी वो? टेंजेंट. क्योंकि वहां पर छोटे वाले सर्कल को टच कर रही थी इसलिए उसके लिए टेंजेंट थी, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए वो कॉर्ड. 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो ये आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर है. OA सिंस PQ is the chord for bigger circle and OA is perpendicular to this chord, and we know this implies PA is equal to AQ. क्यों? क्योंकि perpendicular from the center to the chord bisects the chord. क्योंकि अगर हम
सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब पी क्यू किसके इक्वल हो गया, पी ए प्लस ए क्यू, है ना, हमें पता है ये तो पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू पी ए प्लस ए क्यू। लेकिन हमें पता है कि पी ये ए क्यू किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है। पी क्यू इज इक्वल टू 2PA और आपने अभी तो पी ए की वैल्यू निकाली है 4, तो 2 into 4 means 8 centimeter. Okay. Now students come to next question of the exercise, that is question number 8. अब question number 8 में इसने बोला है कि there is a circle which is circumscribed by this quadrilateral ABCD. क्या मतलब है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर सर्कल है और उसकी बाउंड्रीज को, उसकी साइड्स को, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को ये यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग इट इज, मतलब उसकी जो साइड्स होती है उनको टच करना। तो अब आपको प्रूव करना है कि AB प्लस CD, ये जो अपोजिट साइड्स का सम है वो इन दो अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल है। AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ठीक है, ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अभी इसके जैसे ही दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठाऊंगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए कि ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है ए, ओके, ए दिख रहा है ना। अब ए इज एक्सटर्नल पॉइंट फॉर द सर्कल और एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगी, सेम होंगी। थ्योरम नंबर 10.2, बिल्कुल। From an external point to the circle, the lengths of tangents to the circle are equal. Yes, therefore AP is equal to AS. This is number 1. ओके, अब एक बार सोचो, मुझे चाहिए AB और आया मेरे पास AP है ना, AP और AS आपने इक्वल कर दिया। अब AP आया इधर, इधर आपने AP लिया, इसको देखो। अब मैं लेफ्ट साइड को हमेशा देखूंगी, आप भी उसी को देखिए। AP है इधर, तो AP को AB बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें क्या ऐड करें, बोलो, PB। तो अब आप B पॉइंट को देखो, B एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP इज इक्वल टू BQ, ओके, तो BP इज इक्वल टू BQ, नंबर 2 हो गया। चलो AP प्लस BP तो हो गया AB। अब इधर आ जाओ, आप आ जाओ इस साइड BQ। अब BQ तो BS का पार्ट है, तो BQ जिधर लिखा है उसी साइड में उसको BC बनाने के लिए मुझे QC चाहिए और QC आ रहा है इस पॉइंट से। तो C देखो एक्सटर्नल पॉइंट है C और वहां से सर्कल की ये दोनों टेंजेंट्स जो है इनकी लेंथ इक्वल हो गई, यानी CQ किसके इक्वल हो गया, CR। तो CQ इसी के नीचे लिखना आप CQ, क्योंकि दोनों को मिला के BC बनेगा। CQ इज इक्वल टू CR, ये हो गया नंबर 3। तो एक बार इन दोनों को सेम किया, आप ऐड करने पर ए भी बन रहा है, इन दोनों को हमने देखा। अब हम इसको देखते हैं, CR का हाफ, CR जो है किस लाइन का पार्ट है, वो है CD का। तो CR है तो अब हमें DR चाहिए इधर, और DR आ रहा है D पॉइंट से। तो यहाँ से ये जो दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स है वो इक्वल होंगी, यानी कि अब जिधर CR लिखा है उधर ये DR आएगा। DR इज इक्वल टू DS. This is number 4. And by using the same property, lengths of the tangents from an external point to the circle are equal. अब हमने क्या करना है, 1 plus 2 plus 3 plus 4 कर देना है, सबको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया AP plus BP plus CR plus DR is equal to AS plus BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो AP और BP तो ठीक, क्या बन गया AP और BP आपका, और इधर CR प्लस DR, CR प्लस DR। अब इधर भी देख ले, देखो AP प्लस BP तो AB बन गया,
सी आर प्लस डी आर सी डी बन जाएगा। ए एस के साथ क्या आना चाहिए, ए एस के साथ डी एस, यानी ए एस के साथ रीअरेंज करके मैं इसको इधर कर दूं, है ना। तो हम इसको दोबारा से लिख रहे हैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, यस, देन ए एस प्लस डी एस, यस, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। इनकी पेयरिंग वी हैव done in such a way that when we unite these, when we join these two parts of the line, it becomes one line. So AP plus BP becomes AB and CR plus DR becomes CD, AS plus DS becomes AD and BQ plus QC becomes BC. Hence whatever was to be proved that we have proved। ये हमारा प्रूफ हो गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने कुछ अभी तक नया नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम है, बस सिर्फ क्या चेंज किया है मैंने। क्वेश्चन में था प्रूव दैट अ सर्कल व्हेन इट इज सर्कमस्क्राइबिंग parallelogram, if it is circumscribing a circle then that parallelogram becomes a rhombus। फिर बताती हूँ क्या, अगर कोई पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल होता है तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है। If a parallelogram is circumscribing a circle then that parallelogram becomes a rhombus। आप बिल्कुल सही हो कि मैडम ये तो बिल्कुल भी पैरेललोग्राम लग ही नहीं रहा कहीं से, तो आप इस फिगर को मत देखो, फिगर ऐसी ही है, बस पैरेललोग्राम एक रोम्बस बना देना, यहाँ इसमें रोम्बस के अंदर सर्कल बनेगा। मतलब वो फिगर कुछ आपकी इस टाइप की हो जाएगी, रोम्बस होगा, रोम्बस के अंदर आपका यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, बाकी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है इसमें जैसे इसमें किया हुआ है। ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस सेम है, स्टेप्स भी यहाँ तक सेम है कि भाई हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी डी है वो रोम्बस है। ए बी सी डी रोम्बस का मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि रोम्बस में तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस प्रूव करने का मतलब है हमें प्रूव करना है कि इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल है। तो अभी तक जो मैंने अभी करवाया पिछले क्वेश्चन में सेम वैसे किया तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अगर ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं जरा याद करो। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर याद आया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बिल्कुल, इसका मतलब AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। रीजन देना है आपने, बिकॉज opposite sides of a parallelogram are equal। इस वजह से अब आपने इस CD की जगह AB लिख दीजिए, तो AB प्लस AB हो गया यहाँ पर, और ये था AD प्लस BC था भाई, यहाँ पर AD प्लस BC था, ये AD प्लस BC। हाँ जी, और AD किसके इक्वल है आपका BC के इक्वल, तो जहां भी AD लिखा हुआ है उसकी जगह BC लिख दीजिए, तो BC प्लस BC हो गया। अब आपके पास क्या आया है, आपके पास आया 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC, ये कट गए तो AB और BC इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए। और आपको पता ही है कि अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स, आमने सामने वाली साइड्स तो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं देन इट बिकम्स अ रोम्बस। तो आप देखो ना AB BC के इक्वल हो गया, अब कैसे बना रोम्बस देखो, AB BC के इक्वल है लेकिन BC तो AD के इक्वल था, है ना, और AB DC के इक्वल था। तो आप ये यहां से भी देख लो, AB CD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज AB BC के इक्वल, लेकिन BC किसके इक्वल था, AD के इक्वल, और AB किसके इक्वल था, CD के इक्वल।
तो इस ए बी से इधर लिख दीजिए सी डी के इक्वल, तो ए बी बी सी सी डी सभी इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, यानी 8th का ही एक्सटेंडेड पार्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। आप 9th क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप ये मान के चलिए कि आपके जो एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द क्वेश्चन। मतलब कभी पेपर उठा के देख लीजिए, आपका जो 10.2 में से बोर्ड के पेपर में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो 10th चैप्टर की ये जो एक्सरसाइज 10.2 है, आप ये मान के चलिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी साल आया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या, पहले समझिए। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक सर्कल है जी, सेंटर ओ है उसका सेंटर है ये ओ, हाँ ठीक है, और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट्स हैं, लेकिन उनकी एक स्पेशलिटी दी हुई है कि दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ये टेंजेंट्स पैरेलल हैं, और ये जो पहला टेंजेंट है वो सर्कल को पी पॉइंट पर टच कर रहा है, इसको क्यू पर कर रहा है। और हमें एक ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट, एक तीसरा और टेंजेंट है जो कि एक्स वाई को पॉइंट ए पर टच कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर टच कर रहा है और सर्कल को सी पर टच कर रहा है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट, एक्स डैश वाई डैश को बी पर, और सर्कल को टच कर रहा है सी पर। और आपको प्रूव करना है कि अगर ये जो एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेगी। एक तो आप ज्वाइन कर दो P टू Q आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन PQ। दूसरा क्या करना है, आपने ज्वाइन P टू C करना है, P टू C एंड POC, सॉरी ये O है ना, O को C से करना है, OC। ठीक है, अब आप ये वाले दो ट्राइंगल्स देखिए, ये वाले, मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ। अब इन दो ट्राइंगल्स में आपको पता है ये यहां से रेडियस है OP और ये टेंजेंट है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ऐसे ही इस ट्राइंगल में ये OC आपका रेडियस है, ये आपका टेंजेंट है, इसलिए ये एंगल हो गया 90 डिग्री। उसके बाद आपके पास अगर ना भी दिखाओ तो ये रेडियस है, चलो जी ये दोनों रेडियस है, चलो मैं एंगल को प्रूफ उससे नहीं लेती, मैं दूसरे से कर रही हूँ। ये दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल हो गए, इन दो ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। ये कॉमन है, ये दोनों इक्वल है, क्यों है जी इक्वल, बताइए, सोचिए। एक्सटर्नल पॉइंट है ए और वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक सर्कल पर, तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो मैंने 90 डिग्री वाला कंसेप्ट हटा दिया यहाँ से, हाँ उसके बगैर कर रही हूँ। एस एस से भी हो रहा है, एस दो साइड से इक्वल, फिर एस साइड कॉमन, फिर एस ये दो साइड इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों ट्रायंगल हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हो गए आपके सेम इक्वल, ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट जो इधर लगा वही इधर। सिमिलरली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल 3 और ये वाला, चलो हम इसको 3 कर देते हैं, ये एंगल 3 ये एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, है ना। चलिए फिर करते हैं हम इनको शिफ्ट प्रूफ में। अब इन ट्राइंगल OAP and OAC and OAC, PA is equal to PC, क्यों है, सोचो रीजन। PA is equal to PC क्यों है, क्योंकि PA is equal to AC, सॉरी AC,
AP is equal to AC. Lengths of the tangents drawn from an external point are equal. Lengths of tangents drawn from an external point to the circle are equal. इसलिए उसके बाद OA इज इक्वल टू OA, ये देखिए ये OA इज इक्वल टू OA, पहले आपने ये दोनों किया इक्वल, अब ये कॉमन है आपका, OA इज इक्वल टू OA हो गया कॉमन, एंड OP इज इक्वल टू OC रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. Therefore, triangle OAP is congruent to triangle OAC by SSS. इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये है एंगल 1. फिगर में आपको जरूर लिखना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप रटा लगा लो और एंगल 1 इज इक्वल टू 2 लिख दो और यहाँ फिगर में दिखाओ ही नहीं. देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 बाय CPCT नंबर 1. Similarly, triangle OBQ congruent to triangle OBC. ठीक है, therefore angle 3 is equal to angle 4. This is number 2, है ना. Now students you can see PQ is the diameter. Parallel जो होती है आपकी tangents, उनके जो point of contact होते हैं उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट आपका डायमीटर है. Therefore PQ is the diameter. डायमीटर का मतलब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा, दिस इंप्लाइज एंगल, ये वाला जो है ये पूरा एंगल मिला के 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है. Therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल की मेजर 180 डिग्री होती है. अब आप ये देखो कि मुझे 2 और 3 का सम चाहिए 180 डिग्री, ये 2 और 3 का, तो यानी मुझे 2 और 3 को नहीं छेड़ना, मुझे 1 और 4 को हटाना है यहाँ से. तो 1 किसके इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, तो 1 को हटाओ 2 लिख दो. फिर 2 और 3 को नहीं हटाना, उनको एज इट इज. 4 को हटाना है मुझे, तो 4 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, 3 लिख दो. इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग 1 and 2. ठीक है, तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 आप कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया आपका 90 डिग्री, और 2 प्लस 3 ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल कौन सा है जी, एंगल AOB. दिस इंप्लाइज एंगल AOB आपका 90 डिग्री आ गया. हेंस इट इज प्रूव, जो आपको प्रूव करना है. ठीक है बेटा, आज हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं अप टू क्वेश्चन, मतलब आज हमने एक तो क्वेश्चन नंबर 7 लिया था, 7 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 9, यानी ये 4 क्वेश्चंस आज किए हैं. आप इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से खुद प्रैक्टिस कीजिए. गुड बाय.